हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी 69th प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है, प्री कट ऑफ क्या जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत डिबेट चल रहा है कि जो 20 बार का बीपीएससी के पेपर का जो नेचर था वो यूपीएससी टाइप का था। तो यू इस बार जो पेपर में जो पूछे गए उसमें लगभग 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो यूपीएससी में जिस तरह के सवाल आते हैं, मल्टीपल जो ऑप्शंस रहते हैं 1 2 1 2 3 करके, तो वैसे 35 to 40 क्वेश्चंस थे। तो और बाकी इजी नेचर के भी क्वेश्चन थे, तो मिक्सर था और जो इजी थे वो काफ़ी इजी थे। तो यूपीएससी में भी ऐसा होता है कि उसमें भी इजी क्वेश्चन रहते हैं, कई क्वेश्चन वन लाइनर भी रहता है, तो वैसे इसमें भी था। तो मोर और लेस हम कह सकते हैं कि हाँ, यूपीएससी की तरह था ये पेपर। तो थोड़ा पेपर का नेचर तो बदला है, काफ़ी बदला है। तो इस बार का जो कट ऑफ है, हम कट ऑफ के पे आते हैं। तो इस बार का जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है, मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योंकि दो चीज़ें इस बार नहीं हुई है। एक तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 हो गया है, जो इस बार नया है, पिछली बार 1/4 नेगेटिव था। तो वो इम्पैक्ट करेगा इस बार के कट ऑफ को। और दूसरा है इस एग्ज़ाम का जो नेचर था, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि यूपीएससी की तरह है, तो ये दोनों चीज़ें इसको इम्पैक्ट करेगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जैसे कि लोगों ने इस बार जो एवरेज अटेम्प्ट लिया है वो उनका अगर क्योंकि इस बार 1/3 था, तो अगर 120 भी अटेम्प्ट लिया होगा तो 80% एक्यूरेसी रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी अगर 80% एक्यूरेसी अगर कोई रखता है तो 96 सही होंगे उसके, और 96 सही होंगे तो 24 गलत भी होगा। 24/3 तो 8 गलत हो जाएंगे, तो 96 - 8 तो लगभग 88 मार्क्स इनका आएगा। और 120 और 80% एक्यूरेसी का मतलब बहुत एक आइडियल बच्चा है, आइडियल सिचुएशन है। तो 88 रहने वाला है इसका मार्क्स। और दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर 120 करके अगर कोई 70% एक्यूरेसी मेंटेन करता है तो उसका आता है 84 सही होता है। और 84 सही होता है तो इसके गलत कितने होंगे, तो 36 गलत होंगे। तो 36 का मतलब होता है -12, तो 72 आ रहा है। तो हमारा ये एक एवरेज है, ये एवरेज मार्क्स आएगा। ठीक है, 72। एक लोअर एवरेज है, एक अपर एवरेज। तो अपर एवरेज वालों का 88 आ रहा है, और नीचे वालों का जो ऊपर के हैं वो टॉपर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो 88 एक तरफ आ रहा है और एक तरफ 72 आ रहा है। बस 10% का डिफरेंस है, एक का 80% एक्यूरेसी, एक 70% एक्यूरेसी है। तो इसी के बीच में लाई करेगा। फिर भी थोड़ा अगर हम कंजर्वेटिव हों तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो अगर हम एक वो ड्रॉ करें, एक मिनट, अगर हम एक ड्रॉ करते हैं ये चार्ट कट ऑफ का, तो जो जनरल कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है, मेल और फीमेल दोनों की बात कर लें हम, मेल और फीमेल दोनों की, तो ये मेरे हिसाब से कट ऑफ 81 मार्क्स से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और फीमेल का 76, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और जो ओबीसी कैटेगरी है, मतलब बीसी कह सकते हैं उसको, बीसी जो कैटेगरी है उसका कट ऑफ 77, 77 से ज़्यादा नहीं जाएगा। इसमें भी फीमेल का अगर करें तो इनका 70 अराउंड रहेगा। ठीक है। और अगर हम एससी की बात करें तो इनका जो कट ऑफ है वो 69 to 68 रहेगा, तो 69
69 और फीमेल का लगभग 60 के अराउंड रहेगा। कट ऑफ इस इससे ज़्यादा नहीं जाएगी किसी भी कैटेगरी के, ये मेरा अनुमान है। और मैंने अगर मेरा पिछले वीडियो देखेंगे मेरे, तो उसमें मैंने पिछली बार कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। और पिछली बार भी एग्जैक्टली वही कट ऑफ गया था जो मैंने बताया था। तो आप मेरा पिछले वीडियो देखिए, और ये मेरा प्रिडिक्शन है, मे बी मैं गलत हो जाऊँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये लगता है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। तो थैंक यू एंड बाय।